शादी हो या लिविंग हो, मेल हो या फीमेल हो, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखे। हर एक पार्टनर एक जैसा नहीं होता, मगर जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, एक्टिंग करके या किसी भी तरह का आपको मना लेते हैं, तो आपको शोषण होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर बचाना चाहते हैं तो शादी के अंदर है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा, आपको बच्चे को अधिकार मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब मैं बताता हूँ महिलाओं के लिए लिविंग पे है तो उन पर क्या क्या हो सकता है और उन पर क्या क्या अत्याचार हो सकता है, उनका रेमेडी क्या क्या है। लिविंग रिलेशनशिप में महिलाओं के शोषण की संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि कानूनी रूप में उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश की गई है, फिर भी व्यावहारिक तौर पर कुछ चुनौतियां हैं। क्या क्या है? लीगल अनसर्टेनिटी। शादी में पति पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियों साफ साफ तय हो जाती है, लेकिन लिविंग में इस तरह से नहीं होता है। क्या क्या है? जिम्मेदारी और अधिकार क्या क्या है, साफ साफ तय नहीं है लिविंग पर। अगर रिश्ता टूटता है तो महिला को भरण पोषण, मेंटेनेंस और संपत्ति में अधिकार साबित करने में काफ़ी मुश्किल आती है। लिविंग पे है तो उसे यह साबित करना पड़ता है कि उनका रिश्ता शादी के प्रकृति, इन द नेचर ऑफ मैरिज का था, शादी के प्रकृति का था, उस तरह का था। ये जो लिविंग रिलेशनशिप पे थे, मगर उनका जो रिलेशन शादी का प्रकृति जैसा था, ये महिला को प्रूव करना होगा, तब जाकर ही मेंटेनेंस हो या संपत्ति में अधिकार हो, यह सब मिलेगा, जो कि कोर्ट में एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है इस तरह से साबित करना। अगर आप कर पाते हैं तो ओके, वरना आप इस तरह का जो मेंटेनेंस अगर आप पूछते हैं अपने हस्बैंड से, मतलब पार्टनर से, मुश्किल है मिलना। संपत्ति में अधिकार चाहते हैं, मुश्किल नहीं मिलना। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा, समाज में लिविंग को अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। अगर रिश्ता टूटता है तो महिला को सामाजिक कलंक और अपमान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पुरुष के लिए ऐसा नहीं होता। कई बार परिवार भी महिला का साथ नहीं देते, जिससे वह और अकेले पड़ जाती है। महिला का शोषण के बारे में बता रहा हूँ। महिला एक बार लिविंग पर चला गया, उसके बाद फेल होता है और जो लिविंग तो वापस आता है अपना परिवार या किसी भी तरह, तो जो समाज है किस तरह से बर्ताव कर रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कई लिविंग रिलेशनशिप में महिला पार्टनर अपने करियर या कमाई पर ध्यान नहीं देते या नहीं दे पाते, या पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर रिश्ता टूटता है तो वह आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो सकता है। शादी में पति पत्नी को आर्थिक सहारा देने की कानूनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लिविंग में ऐसा नहीं है। अगर लिविंग पे है और किसी भी तरह से जो अभी जो जॉब कर रहा है, वो जो महिला टूटता है जो लिविंग रिलेशनशिप, तो उसके बाद जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, पुरुष पार्टनर है, उनका जिम्मेदारी नहीं होगा। अगर वो मन से देता है तो वो अलग बात है। तो चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लिविंग पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। अगर मेल पार्टनर डिसाइड करता है तो ही इनइक्वालिटी होगा। अगर मेल पार्टनर देने को तैयार है तो नो प्रॉब्लम, मगर अगर आप शादी पर है तो जी हाँ, आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है हिंसा और शोषण, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लिविंग पार्टनर को सुरक्षा तो देता है, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में साबित करना और कानून का पूरा लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है। मतलब कि अधिनियम 2005 इसके अंदर सुरक्षा दे सकता है, किसी भी तरह का घरेलू हिंसा हो, महिलाओं का संरक्षण, ये जो लिविंग पार्टनर को सुरक्षा देता है, क्या अधिनियम 2005। लेकिन फिर भी ऐसे मामलों को साबित करना और कानून का पूरा लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है। अक्सर लिविंग में रहने वाली महिला पर पार्टनर द्वारा बच्चे के लिए या शादी के लिए दबाव बनाया जाता है। ये इसका मतलब है कि अगर आप लिविंग पे है, जो पुरुष पार्टनर कहे कि मुझे बच्चा चाहिए या मुझे शादी, आपसे शादी करना चाहिए, मुझसे शादी करो, या मुझे बच्चा चाहिए, पुरुष पार्टनर अपना जो फीमेल पार्टनर से कर सकता है। इस तरह का दबाव बना सकता है अगर आप लिविंग पे है तो क्या यह महिलाओं के लिए अच्छा है लिविंग रिलेशनशिप?
कुल मिलाकर कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के मामले में लिविंग रिलेशनशिप महिलाओं को शादी की तुलना में ज़्यादा जोखिम भरा है। हालांकि हर लिविंग रिलेशनशिप बुरा नहीं होता, यह अंडरलाइन है। मैंने पहले कहा हूं, हर एक पार्टनर एक जैसा नहीं होता, मगर जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, एक्टिंग करके या किसी भी तरह का आपको मना लेते हैं, तो आपको शोषण होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर बचाना चाहते हैं तो शादी के अंदर है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा, आपको बच्चे को अधिकार मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इस तरह का कानूनी जायजात किया गया है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और तलाक के लिए भी टाइम लगता है। तो कानून का जो प्रोटेक्शन यहाँ पर शादी पर है, लिविंग पर इस तरह से शादी जैसा नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। यह जरूरी है कि कोई भी महिला लिविंग रिलेशनशिप में जाने से पहले इन जोखिमों को अच्छी तरह से समझ ले और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाना चाहिए? रिश्ते की शर्तों पर खुलकर बात करें, रिश्तों की शर्तों पर खुलकर बात होना चाहिए। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखे, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। शादी हो या लिविंग हो, मेल हो या फीमेल हो, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ, शादी है या मोस्ट ऑफ द शादियाँ मैं देखा हूँ, तो शादी में भी महिलाओं को इतना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता है, तो अक्सर लड़कियों का महिलाओं को शोषण भी इस तरह से ही किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला करने से पहले कानूनी सलाह ले। तो 3 पॉइंट है, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह ले। दूसरा है, अपने आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखे। तीसरा है, रिश्ते की शर्तों पर खुलकर बातें करें। लिविंग रिलेशनशिप एक व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए सामाजिक और कानूनी चुनौतियां ज़्यादा है और इस पर सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। शादियां आमतौर पर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। भारतीय समाज में शादी को एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण संस्था माना गया है। फायदे क्या है? स्थिरता और सुरक्षिता। शादी एक कानूनी और सामाजिक बंधन है जो रिश्ते को स्थिरता देता है। इनमें पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों और अधिकार मिलते हैं। जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी मिलता है, जिससे एक सुरक्षित माहौल बनता है। सामाजिक और पारिवारिक मान्यता। शादी को समाज और परिवार से पूरी तरह से स्वीकार्यता मिलती है। इससे जोड़े को अपने परिवार और समुदाय का समर्थन मिलता है, जो मुश्किल समय में बहुत ही काम आता है। मुश्किल समय में काम आता है। कानूनी अधिकार। शादीशुदा जोड़ों को कानूनी रूप से कई अधिकार मिलते हैं, जैसे कि भरण पोषण, विरासत और संपत्ति का अधिकार। ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या क्या है? भरण पोषण, विरासत, संपत्ति। शादी के बाद परिवार बनाने का मौका मिलता है। बच्चे अगर है तो उन्हें कानूनी रूप से जायज माना जाता है और उन्हें माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है। क्या शादी हमेशा अच्छी होती है? हाँ, इन सब फायदों के बावजूद यह भी सच है कि हर शादी सफल नहीं होता। जब दो लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते या रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाते हैं तो शादी तनाव और दुख का कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में तलाक की लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये था मेरा 2 पॉइंट। अगर लिविंग पर है, लिविंग रिलेशनशिप पर है, तो क्या क्या खतरा हो सकता है, किन किन बातों को आपको समझकर पकड़ कर रखना चाहिए। मगर आप सुरक्षा और अधिकार चाहते हैं तो, ज्यादा चाहते हैं तो शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका राय, कीमती राय कमेंट्स पे लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।